बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 15 अप्रैल। आपको याद होगा कि वजारत उज़्मा का मनसब संभालने से पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हम सब को ये बताया था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, के जो भिखारी होते हैं वो अपनी किस्मत के फैसले खुद नहीं कर सकते। इस बयान का कॉन्टेक्स्ट था अमेरिका के साथ ताल्लुकात के, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से इमदाद मिलती है, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है, लिहाजा हमारा उनके साथ एक बराबरी का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। एक मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप जिसमें अमेरिका हमें डिक्टेट कर सकता है, बता सकता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हों। बहरहाल उस बयान का मकसद या उस बयान से जो बात अखज़ की जा सकती है, उस बात का मतलब यही निकलता है जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने से पहले कही। साथ ही हमने एक और बयान सुना जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरफ से बयान दिया गया कि हमें जो वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं हमारी इकॉनमी को, वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं। अगर अमेरिका, आपको मालूम है कि अगर वेंटिलेटर किसी पेशेंट के ऊपर से उतार लिया जाए तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो उन्होंने पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान का जो कायम रहना है, पाकिस्तान का जो वजूद है, उसको अमेरिका के वेंटिलेटर्स या अमेरिका की इमदाद से जो है वो मशरूत किया। उन्होंने कहा कि उसके साथ कंडीशनड है। अब जाहिर है कि ये एक मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। एक इंतहाई बारीक वारदात आप कह सकते हैं जो कि डाल दी गई है पाकिस्तान के साथ, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक कम तर दर्जे का ताल्लुक़ शहबाज हुकूमत ने आते ही अमेरिका के साथ कबूल कर लिया है। दफ्तर खारजा की तरफ से एक बयान जारी किया गया और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों मुख्तलिफ ममालिक इस किस्म का जब ताल्लुकात, एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप उनके साथ रखा जाता है, वो इसके ऊपर रिटेलिएट करते हैं। जाहिर है कि एक बहस मौजूद है कि इकॉनमी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी मुल्क की अगर उसने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी। और ये बात तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कहते थे जब इसराइल वाले मामले पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हवाले से 2020 में उनके कुछ इंटरव्यूज़ हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने खुलकर पाकिस्तान की बात तो तब रखूंगा जब पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी मजबूत होती, हम अपने पैरों पर खड़े होते, तो फिर हम आपको बताते कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या होती है। अलबत्ता एक बात तय है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपनी सी कोशिश ज़रूर की कि ख़ास तौर पर अमेरिका जो है उसके साथ ताल्लुकात उसको बराबरी की बुनियाद पर रखा जाए। नहीं हुआ, नताइज आपके सामने हैं, जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी। लेकिन अब जो किया गया है वो किस किस्म का काम किया गया है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया उसको समझने के लिए मैं आपको याद दिला दूं। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल के ऊपर और उन्हें याद होगा कि इस हवाले से मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ कर चुका हूं। 2021 में जिस वक्त जो बाइडन ने कुर्सी सदारत संभाली अमरीका की, तो एक बयान जेन साकी जो कि वाइट हाउस की तर्जुमान है उनकी तरफ से, फिर नेड प्राइस जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका अपने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को रिकैलिब्रेट करने जा रहा है, यानी कि उनको असर नौ तरतीब दिया जाएगा उन ताल्लुकात को। और उसमें उन्होंने किया क्या, 3 से 4 डिसीजंस लिए। उन्होंने कहा कि एक तो जो हम असलहा सप्लाई करते थे उसको हमने रिव्यू में डाल दिया है कि हमने देना है या नहीं देना, देना है तो किन शराइत पे देना है। साथ ही यमन की कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने निकलने का ऐलान किया उस वक्त। और साथ ही ये कहा कि सऊदी अरब में, क्योंकि सदर जो बाइडन हैं उनके हम मनसब बनते हैं शाह सलमान, यानी कि जो किंग हैं सऊदी अरब के, किंग सलमान जो हैं वो उनके हम मनसब बनते हैं, काउंटर पार्ट बनते हैं, उनका जो लेवल है वो एक बनता है। लिहाजा जो भी इंटरेक्शन सऊदी अरब के साथ होगा वो सदर जो बाइडन और शाह सलमान के दरमियान होगा। उन्होंने जो वली अहद हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनको डायरेक्ट एक्सेस अपने प्रेसिडेंट तक देने से इनकार कर दिया। और अमेरिका ने जब किसी मुल्क को ये बताना होता है कि हमारी नज़रों में तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी, तो फिर उनके साथ वो एक डाउनग्रेडेड ताल्लुक़ रखते हैं। या किसी ख़ास लीडर को ये बताना हो कि हम इनके सरबराह से, सरबराह के लेवल के ऊपर बातचीत नहीं रखेंगे। डिफेक्टो रूलर जो है वो सऊदी अरब के, सबको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वली अहद हैं और वो तमाम मामला चलाते हैं सऊदी अरब की, सऊदी रियासत के। तो उनको ये बता दिया गया कि आपके साथ अगर राबता आपने करना है अमेरिका में, अमेरिकी इंतज़ामिया में किसी के साथ, तो आपका
जो काउंटर पार्ट है, ये जो आपके हम मनसब है वो बनते हैं जो वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन है, ये उनको कहा गया। फिर आपको याद है कि सऊदी अरब ने उनका दौरा जो है उसको भी कैंसिल किया, उनके साथ बातचीत नहीं की। और फिर अब जब इस सारी एपिसोड के बाद मोहम्मद बिन सलमान से हालिया दिनों में राब्ते की कोशिश की सदर जो बाइडन ने, जब वो फंस गए रशिया और यूक्रेन के मामले पर, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी कॉल लेने से इनकार किया। मुमालिक इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, उसमें प्रोटोकॉल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि अगर तो कोई जिस तरीके से जो रिसीव किया जाता है या मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों का लेवल, उसमें एक हेड ऑफ स्टेट जो है उसके साथ कोई लो लेवल ऑफिशियल किसी और मुल्क का आकर वन ऑन वन मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के सीन में, पाकिस्तान के सिनेरियो में क्या हुआ, आपको याद होगा कि मुलाकात नहीं की वेंडी शर्मन के साथ, जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको साथ मुलाकात से इनकार किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो चीफ़ हैं CIA के विलियम जे बर्न्स, उनके साथ मुलाकात से इनकार किया। पहला हफ्ता था जून का 2021 का। इसी तरीके से अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया कि हम आपके वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफ़ोन कॉल करवा देते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से, उससे भी पाकिस्तान ने माज़रत की। और ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं अपने चैनल पर गुज़श्ता साल रिपोर्ट कर चुका हूँ। अब हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने, उनका इंतखाब हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है वो हल्फ उठाया, गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से तहनीती पैगामात, मुबारकबाद के पैगामात आना शुरू हो गए। आपको मालूम है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के ऊपर जाकर उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके पैगामात आ चुके। और स्टेट्स इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं कि किसी मुल्क में किस सियासी जमात की हुकूमत है, इस बात से हटकर ममालिक के ताल्लुक इसी तरीके से चलते हैं। हमें मालूम है कि चीनी वजारत ख़ारजा, उसकी तरफ से एक सवाल के जवाब में पहले गुफ्तगू की गई, फिर चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन किया। इसी तरीके से जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी तरफ से पैगाम आया। बोरिस जॉनसन जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से। इसी तरीके से जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने जो है मुबारकबाद का पैगाम भेजा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से जो रूसी सफारतखाना है इस्लामाबाद में, उसने भी पैगाम भेज दिया। साथ ही जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इनकी तरफ से पैगामात आ गए। अमरीका का मामला आपको मालूम है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टेलीफोन कॉल नहीं की थी और ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गई थी, एक बड़ा मामला बन गया था कि ये मामला पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो किसी डगर पर, किसी ट्रैक के ऊपर चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस वक्त शहबाज शरीफ ने इंतखाब जीतने के बाद अपनी पहली तकरीर की ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात तारीख़ी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जब ताल्लुकात अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था कि ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तलाफात हुए। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर अमेरिका के साथ, बराबरी की सतह पर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। अमेरिका के साथ भी हमारी बरामदाद लाखों अरबों डॉलर्स है। मैं समझता हूँ कि आज की सफारतकारी जो है उसका दारोमदार आपकी मुआशी ताकत पर होता है। तो अगर हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी तो हमारी सफारतकारी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री साथ में इस मेन ख़बर की तरफ आने से पहले मैं वो भी आपको याद दिला देता हूँ कि रिचर्ड बाउचर हों या फिर रिचर्ड हॉलब्रुक हों, जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, वो हों या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, बिला रोक टोक वो तो फ्लाई करते थे और बताते थे कि जनाब अमरीकी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाज़े खोल दें या अपने अवान सदर के दरवाज़े खोल दें। बिला धड़क वो आते थे, मुलाकात पे मुलाकात होती थी, उनको निशान पाकिस्तान और कौन कौन से एजाज़ात जो हैं वो दिए जाते थे अमरीकियों को। और 2017 आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर को उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे मुलाकात करने के लिए एक दिन के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से जो पहले थे, रेक्स टिलरसन, वो आए थे अपने साथ एक वफ़द लेकर। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अमरीका का जो वफ़द है उसकी सरबराही जो है वो एक वज़ीर ख़ारजा के लेवल का शख्स जो है वो कर रहा था। और पाकिस्तान में जो डेलीगेशन उनके सामने बैठा था मुलाकात के लिए, वो कौन था? उसमें वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के DGISI, उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इकॉनमी के मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल से लेकर ख्वाजा आसिफ और
उस वक्त खुरम दस्तगीर और उसके अलावा जो प्लानिंग का महकमा जिनके पास था, एहसन इकबाल, ये तमाम के तमाम एक सफ़ में उनके सामने बैठ के और प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो उनके मामलात को देखते हैं, वो उस मुलाकात में शरीक थे। ये मुलाकात 1-on-1 आमने सामने बैठकर डेलीगेशन लेवल पर, पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जिस लेवल का ऑफिशियल होगा वो पाकिस्तान में उसी लेवल के ऑफिशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर किसी ने गुफ्तगू करनी है हेड ऑफ स्टेट ने, तो फिर अमेरिका के सदर को बात करनी होगी। अगर वज़ीर ख़ारजा ने बात करनी है तो वज़ीर ख़ारजा से करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर ने करनी है तो डिफेंस मिनिस्टर से। अब ये जब पैगामात सारे आए, उसमें जो पैगाम पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मुबारकबाद का दिया गया, वो दिया गया जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन। बेहतर और मुनासिब तरीका ये होता है कि उनके सदर जो हैं, अब तो उनके जो है वो जिन प्राइम मिनिस्टर से उनको प्रॉब्लम था वो भी हट गए, तो अब तो ताल्लुकात वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर वो बयान मौजूद है, जिसमें एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑन वाइड रेंजिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट फॉर नियरली 75 ईयर्स, 75 साल से है, और हम अपने ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मुबारकबाद देता है नए नौ मुंतखब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग आर लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन विद पाकिस्तान गवर्नमेंट, कि हम अपना ताउन पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ये समझता है कि एक मजबूत, एक खुशहाल और एक जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के फ़ायदे में है। ये बयान जारी कर दिया गया। अच्छा, बयानात मैंने आपको बता दिया, मुबारकबाद के पैगामात आपको बता दिए कि किस किस की तरफ से आए। ईरान की तरफ से आया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, रूस, जर्मनी, उसके बाद यूके और जो इंडिया है उसकी तरफ से। इन तमाम को पर्सनल लेवल के ऊपर शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर के ऊपर, जिसका ट्विटर पे पैगाम आया उसको ट्विटर के ऊपर थैंक यू बोल दिया। अमेरिका के लिए एक ख़ास तौर पर बयान जारी किया गया पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कि ज़ाहिर है अमेरिका की मुबारकबाद आई है तो बड़ी बात है, अमेरिका बहादुर जो है वो मुबारकबाद दे रहा है। तो अमेरिका के साथ न चीन को हमने थैंक यू का मैसेज दफ्तर ख़ारजा के लेवल पर भेजा, और फिर ये पैगाम जो है वो दफ्तर ख़ारजा ने सर्कुलेट किया, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ से जारी किया गया। और इसके नतीजे में आप यकीनन देखेंगे कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो बाइडन की टेलीफोन कॉल भी हो जाए कि देखें इन्होंने तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करने में उनका शुक्रिया अदा भी कर दिया, इनको डाउनग्रेडेड एक ताल्लुक़ के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर आपको एक टेलीफोन कॉल जो है वो मिल सकती है कि आपको टेलीफोन कॉल मिल जाए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका का कि जिसमें कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज भेजा है, एक पैगाम भेजा है ऑफ फेलिसिटेशंस ऑन इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, उनको मुबारकबाद का, उनको एक तहनीती पैगाम जो है वो अमेरिका की तरफ से भेजा गया। पाकिस्तान और अमेरिका हैव हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग broad based and mutually beneficial relationship that we look forward to further deepen and solidify. This is important for peace and development in the region and beyond. ये जनाब बयान आया है जो कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किया, बाकियों का शुक्रिया अदा नहीं किया, स्पेशली अमेरिका का शुक्रिया अदा किया गया। और ये शुक्रिया भी किस वक्त अदा किया गया, जब एक दिन पहले यही एंटनी ब्लिंकन थे जिन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेजा। इन्होंने जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके साथ में 2+2 डायलॉग हो रहा था, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन जो सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके साथ खड़े होकर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान से डू मोर और मुतालबा किया कि पाकिस्तान इर्रिवर्सिबल एक्शन ले दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो उसके एक दिन के बाद पाकिस्तान ने उन्हीं एंटनी ब्लिंकन का शुक्रिया अदा किया, एक दरमियान में प्रोटेस्ट का मैसेज ज़रूर किया था। तो ये है जनाब कि हमने एक कम दर्जे का ताल्लुक़ जो है वो अमेरिका के साथ, एक डाउनग्रेडेड ताल्लुक़, उसको कबूल कर लिया। एक टेलीफोन कॉल यकीनन मुझे लगता है कि आ जाएगी, ये गट फीलिंग है मेरी कि एक कॉल आ जाएगी, ताकि जो ईगोज़ हैं बहुत सारे लोगों की
उनको उनका मसाज हो सके, ईगोज़ का मसाज करने के लिए वो कॉल आ जाएगी। कुछ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को मामलात में आसानी भी हो जाएगी, चाहे वो FATF का मामला हो, IMF का मामला हो, पैसे लेने का मामला हो, ये मामलात थोड़े से ईज़ अप ज़रूर होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुर्बानी किस चीज़ की दी है? पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है उस पॉलिसी की जो कि पाकिस्तान में हमेशा से कमी महसूस होती थी कि एक रीजनल अप्रोच, इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात हों और हमारा ताल्लुकात किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुक़ जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर और उसके साथ ताल्लुकात पर मुनहसर ना हो। और ये ज़ीरो सम गेम जो बनाने के का तरीक़ाकार है, ये ना हो कि अमेरिका के साथ अगर हमारी दोस्ती है तो फिर हम चीन या फिर रूस के साथ अपना ताल्लुक़ अच्छा कायम नहीं कर सकते। तो ये चीज़, इसकी कुर्बानी जो है वो लगता है कि दे दी जाएगी और बहुत सारे लोग, उनको ये लगता है कि बैक वक्त अमेरिका पाकिस्तान का और इंडिया दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है। आप देखें ये ख्वाब एटलीस्ट मुझे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते किसी सूरत ये बात नहीं समझ आती कि जो डायनामिक्स हैं इस रीजन की, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की नौइयत है, तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क बैक वक्त इन दो ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर किस तरीके से हो सकता है, ये एक सवाल है जिसको ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। ये थी जनाब तफसील। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।